हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आर माधवन, के मेनन, बाबिल खान और जूही चावला स्टारर द रेलवे मैन। इसमें मैंने कहानी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कहानी शुरू होती है न्यूज़ के साथ। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक होती है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, जो करीब 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले लेती है एक ही रात में, जो कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है एक ट्रेन दुर्घटना से, जिसमें एक टीटी 8 साल के बच्चे को बचा नहीं पाता है और इस भयानक सपने से उसकी नींद खुल जाती है। अब दिखाया जाता है 2 दिसंबर 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी के 16 घंटे पहले का समय। यहाँ हमें स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी दिखाए जाते हैं, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। इनका बेटा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में काम करना चाहता है ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके, पर इफ्तिकार सिद्दीकी कहते हैं वो जगह मौत का सौदा करती है। अब हमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री दिखाई जाती है, जिसके एमआईसी टैंक का गॉज हाई प्रेशर और टेम्परेचर दिखा रहा होता है, जिस कारण पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। पर जब फैक्ट्री सुपरवाइज़र दास दादा टैंक का टेम्परेचर हाथ से चेक करते हैं तो पता चलता है प्रेशर पंप खराब हो चुका है, जिस कारण सब सुकून की सांस लेते हैं। वो इस बारे में फैक्ट्री मैनेजर को भी बोलते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सेफ्टी इशू है, अगर सही नहीं कराया गया तो एमआईसी टैंक बहुत जानलेवा हो सकती है, पर मैनेजर कुछ मेंटेनेंस नहीं कराता है। फैक्ट्री के मालिक, जो कि यूएस में रहते हैं, वो इस फैक्ट्री में और पैसा लगाकर फैक्ट्री नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री उन्हें लॉस दे रही है। अब हमें कुमावत नाम का जर्नलिस्ट दिखाया जाता है, जो कि इमाद रियाज का इंटरव्यू लेने आए हैं। इमाद पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ही काम करता था, रेलवे में जॉब लगने से पहले। वो बताता है 1982 की सेफ्टी रिपोर्ट से पता चलता है कि एमआईसी बहुत ही खतरनाक लिक्विड है और उसे सेफ्टी से यूज़ करने की कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है फैक्ट्री में। इसी कारण फैक्ट्री में पहले भी थोड़ी गैस लीक हुई थी और उसे ठीक करने में मेरा दोस्त अंसारी मारा गया था, जिसे मैंने गांव से जॉब के लिए बुलाया था। इफ्तिकार सिद्दीकी स्टेशन जाते हैं, जहां प्रसाद उन्हें बताता है अभी भी कम्युनिकेशन लाइन ठीक होने का काम चल रहा है। स्टेशन मास्टर जब चेक करने जाते हैं तब पता चलता है ठीक तो बहुत दूर की बात है, अभी तक काम शुरू तक नहीं हुआ है। वो गुस्सा करते हैं और काम किसी और को देने को कहते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन लाइन ठीक हो सके। स्टेशन मास्टर के पास इमाद रियाज आता है अपनी ड्यूटी पहले दिन करने। वो इमाद को स्टेशन में क्या फॉल्ट है 10 मिनट में पता करने को कहते हैं, और इमाद अपनी काबिलियत दिखाता है और बताता है कि कम्युनिकेशन लाइन बंद पड़ी है। इमाद रियाज अंसारी की फैमिली को भोपाल आने को कहता है, ताकि वो अपने फ़र्ज़ निभा सके और ख्याल रख सके उसकी फैमिली का। जर्नलिस्ट कुमावत दास दादा को डॉक्यूमेंट ढूंढने को कहते हैं, जिससे फैक्ट्री क्लोज कराई जा सके, सेफ्टी गाइडलाइंस ना पूरी होने के कारण। यहाँ एक और चीज़ पता चलती है, फैक्ट्री के वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत सही से नहीं कराई जा रही है ज्वाइन कराने से पहले। इन वर्कर्स को बहुत सी सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में पता तक नहीं है। इन वर्कर्स को फैक्ट्री क्लीनिंग का काम शुरू करना होता है, इसलिए ये लोग वाटर शुरू करते हैं। इमाद रियाज को मालगाड़ी रिपेयर करने का काम दिया जाता है। अब हमें एक चोर दिखाया जाता है, जिसे 13 साल से पुलिस ढूंढ रही है पर पकड़ नहीं पा रही है। वो चोर कांस्टेबल बनकर भोपाल स्टेशन का पैसा लूटने आता है। वो स्टेशन मास्टर से कहता है उसे पैसे के सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। स्टेशन मास्टर उसे वेट करने को कहते हैं आरपीएफ चीफ के आने तक। गैस लीक के 9 मिनट पहले फैक्ट्री का नाइट सुपरवाइज़र देखता है कि एमआईसी टैंक का टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है। वो वर्कर हेड को कॉल करता है, पर वो उठाता नहीं है। इस कारण वो खुद टैंक चेक करने जाता है। टेम्परेचर वाकई ज़्यादा होता है और साइनाइड गैस लीक होना शुरू कर देती है। दास दादा भी फैक्ट्री से सिक्योर डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे होते हैं और उसी टाइम वो गैस लीक होते देख लेते हैं और तुरंत फैक्ट्री वापस जाते हैं। वो जब चेक करते हैं रीडिंग, तो वर्कर हेड से पूछते हैं कि कैसे हुआ ये। वो बताता है कि हम तो केवल सफाई कर रहे थे। दास दादा कहते हैं पानी कब से शुरू है। वो बोलते हैं 4 घंटे से। दास दादा कहते हैं मेटल रॉड तो लगाई होगी ना साफ़ करते समय। तो वर्कर्स बोलते हैं ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया। दरअसल मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आती है, वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि जानलेवा है।
दासदादा फैक्ट्री खाली करने को कहते हैं मुंह में गीला कपड़ा बांधकर, और खुद जाते हैं देखने पानी किस टैंक तक अभी पहुंचा है। वो एमआईसी का तीसरा टैंक डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि कम लोग मरें, पर हवा में गैस होने के कारण वो ये करते करते खुद मर जाते हैं। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस से अंसारी की फैमिली भोपाल के लिए निकल लेती है। इटारसी जंक्शन के रूट मॉनिटर स्टाफ परेशान है क्योंकि उनका कांटेक्ट भोपाल जंक्शन से नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, बल्कि उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन लाइन ठीक हो जाएगी 2 घंटे में, मगर इटारसी की स्टेशन मास्टर को बस अपनी पड़ी है, इसलिए वो रूट मॉनिटर स्टाफ पर ध्यान तक नहीं देते हैं। जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। इन सब के पैरेलल में एक और दंगा चल रहा है। हादसे के कुछ हफ्ते पहले सरदारों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, जिस कारण अब लोग सिख को मार रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस में भी एक सिख फैमिली को दंगई मारने आते हैं, पर अंसारी की फैमिली और स्टेशन गार्ड मिलकर इनको बचाते हैं। गैस लीक के 20 मिनट बाद जब इमाद स्टाफ के साथ रिपेयर डिब्बे में बैठा था, तभी वो बाथरूम के लिए ट्रेन से उतरते हैं और उन्हें उबली गोभी जैसी बदबू आने लगती है और वो गिरने लगते हैं। जब इमाद ये देखता है तब वो मदद के लिए ट्रेन से निकलता है और कुछ समय में ही समझ जाता है कि एमआईसी टैंक लीक हुआ है। वो तुरंत अंदर जाकर मुंह पर गीला कपड़ा बांध लेता है। स्टेशन के पास फैक्ट्री होने के कारण वहाँ के लोग भी मरने लगते हैं। हर तरफ जैसे मौत का तांडव हो रहा होता है। इफ्तिकार सिद्दीकी और कांस्टेबल केबिन के अंदर होने के कारण उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही स्टेशन मास्टर स्टेशन के एक बच्चे को मरा देखते हैं, वो बाहर निकलते हैं देखने के लिए। हर तरफ लोग मर रहे होते हैं। वो बहुत लोग की मदद करते हैं, पर अंत में स्टेशन मास्टर जिंदा लोगों को केबिन के अंदर कर लेते हैं ताकि लोग बचाए जा सकें हवा से। पर अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि बाहर हवा में जाते ही आँख क्यों जल रही है, सांस आनी क्यों बंद हो जा रही है। इमाद रियाज भी वहाँ आ जाता है और स्टेशन मास्टर को बताता है कि ये क्या हो रहा है, पर उसे इसका इलाज नहीं पता सिवाय मुंह पर गीला कपड़ा बांधने के। स्टेशन मास्टर इमाद से बात करते हैं कि अगर ब्लॉक लाइन ठीक हो गई होगी तब हम अगल बगल के स्टेशन से बात कर सकते हैं और गोरखपुर बॉम्बे को यहाँ आने से रोक सकते हैं, नहीं तो वो लोग भी मौत के मुंह में आ जाएंगे। साथ में हम उनसे रिलीफ ट्रेन भेजने को भी कह सकते हैं। इटारसी के स्टाफ को भोपाल का अता पता नहीं होता है, इस कारण वो निसरोद के स्टाफ से बात करते हैं, पर उन्हें भी भोपाल जंक्शन का कुछ अता पता नहीं है। तभी स्टेशन मास्टर निसरोद कॉल लगाते हैं ब्लॉक से। कॉल जाती तो है पर आवाज़ नहीं पहुंचती है, जिस कारण वो ये ट्रेन नहीं रुकवा पाते। जिसके बाद जनरल मैनेजर रति पांडे आ जाते हैं इटारसी इंस्पेक्शन के लिए। जब उन्हें पता चलता है भोपाल जंक्शन के बारे में, वो वहाँ के पुलिस स्टेशन कॉल करके बात करते हैं। तब सबको पता चलता है कि भोपाल में गैस लीक हुई है और सब मर रहे हैं। रति पांडे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को रोकने के लिए कहते हैं सुखी सेवनिया पर, मगर इन्फॉर्मेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल लेती है सुखी सेवनिया से भोपाल के लिए। रति पांडे रेलवे मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी के पास कॉल करके बोलते हैं मिनिस्ट्री में बात करने को, ताकि वो लोग भोपाल में हेल्प के लिए रिलीफ ट्रेन भेजने की परमिशन दे दें और इक्विपमेंट्स का भी इंतज़ाम कर दें। राजेश्वरी बात करती है, पर मिनिस्ट्री और लोगों को मौत के मुंह में भेजने के लिए मानती नहीं है और कहती है सब ट्रेन को भोपाल जाने से रोक दिया जाए। रति पांडे डिसाइड करता है वो अपनी जीएम स्पेशल से मेडिकल स्टाफ को लेकर भोपाल जाएंगे मदद के लिए। सभी स्टाफ उनका साथ देते हैं। जीएम स्पेशल निकलती है इटारसी से निसरोद होते हुए भोपाल जंक्शन के लिए। जनरल मैनेजर की कोशिश के बारे में पता चलने पर और ट्रेन भी हेल्प के लिए निकलती है। वहीं अपोजिट डायरेक्शन से गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस आ रही होती है भोपाल। यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री मैनेजर आराम से अपने केमिकल प्रूफ केबिन में बैठा रहता है, एंटीडोट की इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद। अब कहानी 1970 में जाती है, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड की सैंपल टेस्टिंग साइंटिस्ट वरुण कर रहे थे जर्मनी में। वरुण जानते हैं कि ये गैस जानलेवा है और इंडिया में एक प्लांट पे ये गैस यूज़ होने वाली है। वो इंडियन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करने को कहते हैं अपने सीनियर से, पर वो बोलते हैं तुमको क्या लगता है इंडियन मिनिस्ट्री को अपने लोगों की फिक्र नहीं होगी, वो फैक्ट्री गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। बाद में वरुण ने ही इस गैस का एंटीडोट पता किया था। अब कहानी 1984 में वापस आती है। भोपाल के डीएम फैक्ट्री मैनेजर के पास कॉल करके पूछते हैं कि ये गैस क्या कर सकती है, मगर मैनेजर झूठ बोलता है कि गैस
थोड़ा बहुत बस आँख में जलन देती है और कुछ समय में ख़त्म हो जाती है एयर से। दरअसल मैनेजर ये प्रूफ करना चाहता है कि उन्हें गैस की जानलेवा होने के बारे में नहीं पता था, ताकि कोई केस ना हो और वो इसे एक्सीडेंट बोल सके। फैक्ट्री स्टाफ फाइल की मदद से वरुण को कॉल करके पूछता है, क्या MI6 का कोई एंटीडोट है? वो कहता है हाँ। वो वरुण को इंडियन मिनिस्ट्री को इसके बारे में बताने को कहता है। वो नहीं चाहता फैक्ट्री मैनेजर को उसके कॉल के बारे में पता चले और वो लोगों को साथ ही साथ बचा भी सके। जर्नलिस्ट कुमावत सबको ढूंढने निकलता है घर से। तभी फैक्ट्री के बाहर उसे दास दादा की प्रेग्नेंट वाइफ दिखती है और दास दादा का स्कूटर। वो उनको लेकर हॉस्पिटल निकलता है, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता था। गैस के कारण उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, पर पीछे से दास दादा के वाइफ रास्ता बताती है और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इधर स्टेशन मास्टर और इमाद निकल जाते हैं मालगाड़ी तैयार करने, ताकि लोगों को लेकर भोपाल से निकल सके। उतने में कांस्टेबल जाता है स्टेशन की तिजोरी से पैसा लूटने, पर वहां प्रसाद आ जाता है, जिस कारण वो पैसा नहीं लूट पाता है। डायरेक्टर जनरल PM के पास जाती है ताकि वो मिनिस्ट्री को हेल्प करने का ऑर्डर दे दें, पर वो मना कर देते हैं इस बारे में कुछ भी हेल्प करने से, ताकि और लोग की जान का ब्लेम सरकार पर ना आए। वहीं पर राजेश्वरी को साइंटिस्ट वरुण मिलता है और वो बताता है कि इस गैस का एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट है। राजेश्वरी कहती है कि ये कहाँ मिलेगा, जिस पर वरुण कहता है, मैं बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जानता हूँ जो गैस बनाती है और मैं इसका इंतज़ाम कर सकता हूँ। कुमावत को दास दादा की स्कूटर से वो प्लांट सेफ्टी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसकी मदद से वो कार्रवाई करवा सकता था फैक्ट्री पर। स्टेशन मास्टर गाड़ी लेकर आ जाते हैं और सबको उसमें बैठने को कहते हैं। सब बैठ जाते हैं, पर इंजन की रिपेयर चेक ना होने के कारण वो चलती ही नहीं है। अब दिक्कत ये है कि एक तरफ से GM मेडिकल हेल्प के साथ भोपाल पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन पहुंचने वाली है और भोपाल पर मालगाड़ी जिंदा लोगों के साथ खड़ी है और किसी को नहीं पता कौन सी ट्रेन कहां पर है और सब प्लेटफॉर्म 1 पर ही आएगी। और कम्युनिकेशन रूट बंद होने के कारण लोकेशन पता नहीं है किसी ट्रेन की। टक्कर होने के हाई चांसेस है, ये GM रति पांडे जानते हैं, पर ट्राई के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी से मिलने यूनियन कार्बाइड वाले मिर्ज़ा को भेजते हैं। वो राजेश्वरी को पैसा देकर बोलता है, आप भोपाल में गैस लीक का एंटीडोट है, किसी को मत बताइए, ये फैक्ट्री के लिए सही नहीं रहेगा। पर राजेश्वरी पैसा लेने से इनकार कर देती है। GM भोपाल के पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बोलते हैं, किसी कांस्टेबल को स्टेशन भेजकर ये खबर पहुंचा दीजिए कि GM स्पेशल प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी, इसलिए रूट क्लियर रखें। पर जो कांस्टेबल न्यूज़ पहुंचाने जाता है वो रास्ते में ही हवा के कारण मर जाता है। स्टेशन मास्टर बताते हैं, मैं इन लोग को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम लोग को जाना है तो जा सकते हो। 30 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने एक बच्चे को बचाने की जगह खुद को चुना था और तब से मैं सो नहीं पाता हूँ। इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार बनने के बाद पता नहीं क्या होगा। इसके बाद इमाद और प्रसाद दोनों जाते हैं भोपाल स्टेशन से थोड़ा दूर, ताकि प्रसाद गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को रोक सके और इमाद ट्रेन की पटरी चेंज करके रूट क्लियर कर सके। स्टेशन मास्टर माइक लेने जाते हैं ताकि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस के पैसेंजर्स ट्रेन से ना उतरे और वो लोग मालगाड़ी और गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को जोड़कर वहां से तुरंत निकल सकें। प्रसाद अपना काम कर देता है, पर लोग फिर भी थोड़े बहुत उतर जाते हैं, जिसे कांस्टेबल अंदर करता है और भी लोग ट्रेन में बैठने आ जाते हैं जो स्टेशन के बाहर जिंदा होते हैं। स्टेशन मास्टर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को मालगाड़ी से जोड़ देते हैं। उधर कोई भी ट्रेन को भोपाल जाने की परमिशन ना होने के कारण इस रोड पर GM स्पेशल ट्रेन को रोक दिया जाता है, पर रेलवेज में सब सेंट्रल मिनिस्ट्री को ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण GM निसरोद से निकल लेती है और उधर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस मालगाड़ी के साथ निसरोद होते हुए इटारसी के लिए निकल लेती है। इमाद को GM स्पेशल की आवाज़ आ जाती है कि वो भी प्लेटफॉर्म 1 पर आने वाली है। वो तुरंत लाइन चेंज कर देता है गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की और खुद मर जाता है बचाते बचाते। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस में कांस्टेबल और स्टेशन मास्टर नहीं बैठ पाए थे और अंसारी की फैमिली भी भोपाल में उतर गई थी, जिस कारण उनकी मदद करने GM स्पेशल पहुंच जाती है। तब तक स्टेशन मास्टर मर जाते हैं और कांस्टेबल उनकी पॉकेट से कीज़ निकाल कर जाता है पैसे लूटने। उधर कुमावत फैक्ट्री मैनेजर को बताता है कि मेरे पास फैक्ट्री सेफ्टी फाइल है, जिस कारण तुम इसे एक्सीडेंट नहीं प्रूफ कर पाओगे।
जिस पर फैक्ट्री मैनेजर कहता है, उस रिपोर्ट में देखो लिखा है कि हमने सब सेफ्टी इक्विपमेंट सही कर दिए थे और गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे थे। दरअसल यहाँ कंपनी वालों ने सबको पैसे खिला दिए थे, चाहे वो रिपोर्ट बनाने वाले हों या मिनिस्ट्री। इसी कारण मिनिस्ट्री वरुण को सोडियम थायोसल्फेट भोपाल ले जाने से रोक देती है, जिससे लोग बचाए जा सकते थे। रति पांडे पहुंच जाता है भोपाल सबकी मदद करने। जर्नलिस्ट कुमावत भी दास दादा की वाइफ और बच्चे को बचा लेते हैं। मिनिस्टर अभी भी कोशिश करता है ऑर्डर ना फॉलो करने के कारण रति पांडे और उसकी टीम पर कार्रवाई की जाए, बट डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी ये सब का ब्लेम अपने पर ले लेती है। जब हवा साफ हो जाती है सोडियम थायोसल्फेट की मदद से, तब लोगों का अंतिम संस्कार और ढूंढना शुरू होता है। स्टेशन मास्टर का बेटा भी उन्हें ढूंढ रहा होता है, पर जब शमशान में वो लोग स्टेशन मास्टर को दफनाने जाते हैं, तब पता चलता है कि वो तो जिंदा हैं, बस बेहोश हो गए थे। कांस्टेबल पहले तो पैसा चुराता है, पर बाद में वापस रख देता है ताकि स्टेशन मास्टर पर कोई इल्ज़ाम ना आए। बाद में वो स्टेशन मास्टर से मिलने भी आता है। 1 साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी में मरे लोगों का मेमोरियल बनाया जाता है। जर्नलिस्ट कुमावत 1996 में दास दादा की वाइफ से मिलने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सरकार ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर रही है इन लोगों की, और गैस के कारण उनका बेटा पूरी तरह से दिमागी तौर पर विकसित नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।